देश के साथ इस समय हो रहा है। आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया। उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती है। बदलते रहिए, कुछ भी बदलते रहिए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी के बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा, तभी देश में परीक्षा पे चर्चा नहीं, स्कूलों पे खर्चा होगा, जो आज तक हो नहीं रहा। आरएलएम के सज्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आप एसेट हो। आप हैं कौन हमें एसेट बताने वाले? होते कौन है आप? और मानक यश बोलिए, क्या कह रहे हैं, बताइए जी। कौन से मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी की नई टीम पर बोलना चाह रहे हैं या ये दिमागी नक्सल पर बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। वो तय करना मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अभी भी इस देश की पूरी संपूर्ण डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। ऐसा है कि ऊपर पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है कि बीजेपी ने बताई पहचान, कौन है दिमागी नक्सल, और आपके यहाँ उपस्थित सज्जन एक के बाद एक बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बात करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये संयोग है या क्या है। दूसरी बात, अभी ये जो आरएलएम के सज्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आप एसेट हो। आप हैं कौन हमें एसेट बताने वाले? होते कौन है आप? और मानक जी, मैं चाहूंगा कि जैसे गजब बेइज्जती है, जैसे हमने सबको सुना है वैसे ही हमें भी सुना जाए। तो मेरा ये सवाल अकेले ये आरएलएम के सज्जन से नहीं है, तमाम उन लोगों से है जो गली मोहल्ले पटिए पार्क में बैठ के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बिना लिहाज, बिना किसी भेदभाव के बराबर बेसिर पैर का ज्ञान देते हैं। उनका दिन भर टाइम पास होता है, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगली पीढ़ी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद कर रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा समय तो बढ़िया चल रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय देश पूछ रहा है कि अरुणाचल का क्या, गृह मंत्री पैलेट गन पर जवाब कब देंगे, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर कब जवाब देंगे। और हम यहां आते हैं तो हमें लगभग एक मोज़रेला लेवल का चीजी कॉन्वर्सेशन पहले सुनने को मिलता है, और उसके बाद दो सज्जन यहां बैठे हुए हैं जो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नक्सल है कौन नहीं है। अरे अगर आपके झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने वाला कोई कहता है तो वो नक्सल हो जाता है? कौन होते हैं आप झूठा सच्चा तय करने वाले? क्या आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? आज इस समय जब हम यहां बात कर रहे हैं, मानक जी के स्टूडियो के बाहर लोगों की क्या हालत है, हमारे आपके घरों के बाहर क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है। मेल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो छपा है, छोटा सा बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप यहां बैठ के लगे हो बढ़िया पार्टी में, अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। भाई साहब, पार्टी का न्यूज रूम नहीं है ये, मीडिया का न्यूज रूम है। यहां पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और uनके जवाब। आपका चीजी कॉन्वर्सेशन, आपका ये पार्क कॉन्वर्सेशन जहां आप गोला बना के घोड़ा बादाम छाई खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। कब हमारे देश के युवाओं को जवाब मिलेगा कि उनको सवाल पूछने के बदले उन पर बंदूक चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाले लट्ठे चलाए गए? और क्यों चलाए गए? क्योंकि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने उनको गलत कह दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो सवाल उठा रहे हैं। हम इस सब पर सवाल करें तो हमें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलेंगे। चलिए, अर्बन नक्सल से एक और बात याद आती है। एक फिल्म है, क्योंकि फिल्मों का बड़ा बोलबाला है आप लोगों के राज्य में। एक फिल्म है 2005 की, हॉलीवुड फिल्म है, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस फिल्म की कहानी वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है कॉन्सेप्ट, वो यहाँ की वो कौन सी है, लफंडर, सरेंडर, जो भी है, उससे अच्छा है उसका सब कुछ। उसमें एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता से पूछता है कि हमें अगर कोई डरा रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके पिता उसे जवाब देते हैं कि डराने वाला असल में खुद ज्यादा डरता है और किसी को पता ना चल जाए कि वो डर रहा है, इसीलिए वो लोगों को डराता है। ये इस देश के साथ इस समय हो रहा है। आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया। उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए और आपके पास कोई जवाब नहीं। तो ये जो नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, ये सब इनको लग रहा है कि बस ये नए रिक्रूटमेंट होंगे, नए चेहरे आएंगे और आपकी पूरी जो यूथ है वो एक तरफा आपके साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी और आने वाली हर अगली पीढ़ी को जवाब चाहिए। क्यों हमारी प्रकृति को रौंद करके विदेशियों को आप डेटा सेंटर दे रहे हो, जबकि देश में खेतों में, किसानों में और पीने का पानी नहीं मिल रहा है? हमारी प्रकृति को रौंदा जा रहा है काजीरंगा में, मणिपुर में, सब जगह। और आप जवाबदारी के नाम पे यहां बैठ के गप्पे सुना रहे हो। यश, आप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रियंका, आप ही पहले बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है संदीप पाठक के बीजेपी में इस प्रमोशन पर?
आप तो हमेशा कहते थे ना कि बीजेपी में जाएंगे, खो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेंगे, खो जाएंगे, डिमोशन हो जाएगा। इनफैक्ट जब भी बीजेपी में कोई जाता है उन पर यही आरोप लगता है। अखिलेश यादव भी कल कह रहे थे हमने तो चवन्नी का 1 रुपया बनाया था, लेकिन वो तो फिर भी छोड़ के चले गए। I'll say good luck to संदीप पाठक जी, बट एट द सेम टाइम आपको पंजाबियों का इनहेरेंट नेचर, उसको ये गद्दारी ही मानते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो उन्होंने पंजाब के साथ, पार्टी के साथ दगाबाजी की, उसका पंजाबी कैसे जवाब देते हैं वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। जहाँ तक ये जो रिप्लेसमेंट हुई, अब ये अमित मालवीय जी की रिप्लेसमेंट हुई ना, जिनको पहला तमगा मिला कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया और नीचे सबसे पहले जो ट्विटर ने कॉन्टेक्स्ट दिया था कि ये ट्वीट झूठा है, वो तमगा अमित मालवीय को मिला था। और हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह अरविंद केजरीवाल जी बता रहे थे कि एथेनॉल पे कैसे वो झूठ पे झूठ बोल रहे थे और उनके सारे झूठ अरविंद केजरीवाल जी ने बस्ट किए। सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू ब्लड, गुड लक टू देम। पर उससे क्या होगा? अभी आपके साथ शहजाद बैठे थे, आप देख लीजिए बीजेपी प्रवक्ता चली गई और शहजाद ने पहले आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की थी कांग्रेस के साथ। उनको दुख था कि कांग्रेस ने उनको संगठन में नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेस इस बात के लिए छोड़ी, प्रेसिडेंट के लिए, कि उनका नाम कंसिडर नहीं हुआ। अभी वो 2 दिन से क्या ट्राई कर रहे हैं बीजेपी में, वो ट्राई करें। कल उन्होंने एक वीडियो बना दी इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स अबॉलिश होना चाहिए। तो सॉफ्ट आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश हो रही है कि बीजेपी वापस भी ले ले पर ढंग की जगह भी ले ले। ऐसा हो नहीं पा रहा। और बीजेपी के अपने जो प्रवक्ता थे वो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि शहजाद यहां बैठ गया। तो इनके ये अगर कुछ कर भी रहे हैं तो दूसरी पार्टी के इंपोर्ट्स को लेकर ही कुछ कर पा रहे हैं। इनके अपने लोग तो दरिया बिछा रहे हैं, नाराज हैं, छोड़ के जा रहे हैं। आप आज जो शहजाद ने भी रेजिग्नेशन लेटर लिखा, उसमें भी देखिए क्या लिखा, आपने पढ़ा कि व्यवस्था से नाराज है। तो व्यवस्था की ही बात आज देश में स्टूडेंट कर रहा है, व्यवस्था की ही बात आज देश में, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे गड्ढों का मुद्दा हो, चाहे ट्रैफिक का मुद्दा हो, एनी इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन मैन, या कोई ऊपरी मुद्दा हो करप्शन, उसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए, सेविंग्स लोगों की कहां पहुंच गई, 5 दशकों में सबसे लो सेविंग्स आरबीआई बता रहा है, जबकि प्रॉमिस किया था क्या कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। वहां तक तो गए नहीं, आम जनता की भी पैसे खत्म कर दिए और सारे आज डेट में जी रहे हैं। इन्होंने जो भी वादे किए थे, आज ना बीजेपी के अंदर की ये कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी क्या है कि इफ यू कीप ट्राइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर बट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, तो आप जितना मर्जी शक्लें बदलते रहिए, कुछ भी बदलते रहिए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी के बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा, तभी देश में परीक्षा पे चर्चा नहीं, स्कूलों पे खर्चा होगा, जो आज तक हो नहीं रहा। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो फराज भाई पहले तो ये बताइए, जो बीजेपी की नई टीम आई है, इसमें देख लिया ना आपने, स्मृति ईरानी जो अमेठी में हारी थी वापस आ गई हैं वो, और भी उत्तर प्रदेश को लेकर कई बड़े फैसले हैं इसमें। फराज भाई बोलिए। अरे कहना क्या चाहते हो? आदरणीय वाजपेयी जी को मेरे साथ आप डिस्कशन में लाइएगा। और बहुत अच्छी इन्होंने बातें कही, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता उनके ऊपर नाराज हो गए, मगर आज हम इनको धन्यवाद देंगे माननीय, एंड आई विल टेल यू व्हाई। पहली बात मैं पूछना चाहता हूं वाजपेयी जी कि आप, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि क्या इशरत जहां में जिन लोग को बेटी दिखता है वो नक्सल हैं, और उसको बुरहान वानी का जिक्र, हाफिज में जिसको जीत साहब दिखता है, तो कर्नल सोफिया कुरैशी में जिन लोगों को आतंकवादियों की बहन दिखती है वो अर्बन नक्सल है कि नहीं है? वाजपेयी जी आप बताइएगा। फौजिया तरन्नुम डिप्टी कमिश्नर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बोलते हैं कि वो पाकिस्तान से आई हैं, वो दिमागी तौर से नक्सल या अर्बन नक्सल है कि नहीं? वाजपेयी जी ने यू आर राइट ब्रो, बहुत अच्छी बात अभी कही कि जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो दिमागी नक्सल, वाजपेयी जी ने कहा ये, और बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं। वाजपेयी जी ये बंच ऑफ थॉट्स मेरे सामने है, इसके पेज नंबर 238 पर गोलवरकर साहब लिखते हैं अपने संविधान के बारे में कि इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड आवर ओन। तो ये इसको क्या विचारधारा आप बोलेंगे? वीडी सावरकर जी बोलते हैं कि मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय ग्रंथ है, जिसको संविधान से जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इनके बारे में जरूर बताइएगा, और उनके बारे में भी बताइएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नाथूराम गोडसे में जिनको महात्मा दिखता है वो अर्बन नक्सल है कि नहीं है। अभिजीत गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनसे मानव भाई जैसा एक सीजन एंकर पूछता है कि गोडसे और गांधी, तो बोलते हैं आई विल हैव टू थिंक ओवर इट।
तो जिन लोगों को गांधी और गोडसे को चुनने में ये कहना पड़े कि मुझे सोचना पड़ेगा, वो अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी खुद कंफ्यूज रहते हैं। कभी कहते हैं कि 370 हटाने का आप समर्थन करते हैं? देखिए, जो हो गया वो हो गया मानक जी। मेरे समर्थन करने और नहीं करने से, अगर मैं कहूंगा कि नहीं करता हूं, मान लीजिए 1.001%, तो क्या वो बहाल हो जाएगा? नहीं। अरे वो किरण रिजिजू बोल रहे हैं, जो लोग 370 का समर्थन करते हैं वो दिमागी नक्सल हैं। नहीं, ये तो इसका मतलब नहीं। यहाँ मुझे बोलना 370 इस देश के में संविधान सभा के बाद लगाई गई थी, तो सारा संसद के द्वारा लगाई गई थी, तो सारा संसद वाले दिमागी नक्सल थे क्या? उसमें एक चीज और कह रहे हैं, 70 साल तक अगर 370 रही और इस देश के संविधान का हिस्सा रही, संविधान बनाने वालों ने उसको हिस्सा बनाया, तो सारे दिमागी नक्सल थे क्या? ये कोई बात है क्या? एक समय रहते हो कोई चीज उचित होती है, बाद में उसको हटाया जाता है। ओके, एक चीज और है बस जो करवा ली बेइज्जती।